नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज एक ऐसा लेटर लीक हुआ है जिसने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है कि कैसे पाकिस्तान भूखे और गरीब अफगानियों के खाने पर भी डाका डालने को तैयार है। हालांकि इस खुलासे को जानकर आप में से कुछ लोग हैरान हो सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी क्या है। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से भी बदतर हालात है। ऐसे में पाकिस्तान की ये चोरी पूरी तरीके से समझ में आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं अपनी इस खबर को। दरअसल हुआ क्या कि अब से कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक अपील जारी करी कि दुनिया भर के देश अफगानिस्तान की मदद करें। लोगों के पास दवाइयां और खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी है। ऐसे में लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में भारत ने इस अपील का जवाब दिया और हमने कहा कि हम करीबन 50,000 टन खाने पीने की चीज़ें अफगानिस्तान भेजेंगे। और ये बहुत बड़ी मदद थी। आपको याद होगा तालिबान ने भी उस समय भारत का बहुत धन्यवाद किया था। तो उसके तुरंत बाद भारत ने क्या किया कि जिससे कि ये मदद जल्द से जल्द अफगानिस्तान पहुंचे, हमने पाकिस्तान से मदद मांगी कि आप हमें रास्ता दे दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द ये जो 50,000 टन की रसद है ये अफगानिस्तान पहुंचा दे। शुरू में तो पाकिस्तान ने मना किया, लेकिन उसके बाद जब तालिबान ने प्रेशर डाला पाकिस्तान पर कि आप भारतीय ट्रकों को अफगानिस्तान क्यों नहीं आने दे रहे हैं, तो उसके बाद वो मान गए। लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक बड़ी चाल चली। उन्होंने भारत के सामने शर्त ये रखी कि जी आप ना जितने भी ये 50,000 टन की रसद है ये वाघा बॉर्डर तक पहुंचा दो, वहां से हमारे ट्रक इन्हें अफगानिस्तान लेकर जाएंगे। अब ये सुनकर आप में से कई लोग कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, इससे तो हमारा खर्चा बचेगा, हमें सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचाना है, वरना अफगानिस्तान तक पहुंचाते तो हमारे ज़्यादा ट्रक इस्तेमाल होते, हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाता। लेकिन नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान अपने भी 3 फायदे कर रहा था। पहला ये कि हमें पाकिस्तानी ट्रकों को पैसा देना पड़ता जो वाघा बॉर्डर से अफगानिस्तान इस रसद को ले जा रहे थे। ऐसे में खर्चा बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा फायदा ये था कि ये ट्रक जब अफगानिस्तान पहुंचते तो इन पर भारतीय झंडा ना लगा होता, इन पर लगा होता पाकिस्तान का झंडा, और पाकिस्तान अफगान लोगों से कहता कि ये खाने पीने की चीज़ें पाकिस्तान से आई हैं। ऐसे में इससे पाकिस्तान की इमेज चमक जाती है अफगानिस्तान के अंदर। अब आ जाते हैं तीसरे फायदे पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो ये कि पाकिस्तान में इस समय खाने पीने की भारी किल्लत चल रही है। आटे के दाम पाकिस्तान में लगभग 3 गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान जब ये ट्रक अफगानिस्तान को सप्लाई करता तो बीच में कुछ ना कुछ हाथ जरूर मारता, कम से कम आधा माल तो साफ कर देता, यानी कि 25,000 टन वो पाकिस्तान रख लेता। और 25 तो मैंने आपको कम से कम बताया है, हो सकता है कि 30-40 भी रख लेता और बचा कुचा 10-15 हजार टन वो भिजवा देता अफगानिस्तान को। और इतना ही नहीं, एक छोटा सा फायदा और पाकिस्तान को हो रहा था कि इस रसद को वाघा बॉर्डर से अफगानिस्तान ले जाने के लिए हजारों ट्रकों का इस्तेमाल होता, और एक ट्रक में 2 लोग तो होते ही हैं। ऐसे में हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता भारत के पैसे से, क्योंकि उन्हें पे भारत करता। तो ऐसे में ये ओवरऑल पाकिस्तान के फायदे का सौदा था। लेकिन आपको बता दूं कि भारत उसी समय पाकिस्तान की ये चाल समझ गया था, इसीलिए भारत अब अफगानिस्तान को मदद तो भेज रहा है, उतनी ही 50,000 टन ही भेजेगा, लेकिन अब पाकिस्तान के रास्ते नहीं, वो चाबहार यानी कि ईरान के रास्ते भेजे जाएंगे। हाँ, इसमें अब 10-15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे जरूर, लेकिन कम से कम पाकिस्तान इससे कुछ चुराएगा नहीं, पाकिस्तान इससे कुछ मुनाफा नहीं कमाएगा, और अफगानिस्तान के अंदर भारत की ही इमेज चमकेगी, भारत का ही गुडविल बढ़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।